क्या आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जो आपकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया जाए? जब 2-3 साल की तैयारी के बाद भी आपको सिर्फ मिले तो मिले इंतज़ार। जब हर सुबह सिर्फ एक सवाल के साथ शुरू हो, रिजल्ट कब आएगा? एसएससी उम्मीदवारों का धैर्य अब टूट चुका है। देश के अलग-अलग कोनों में हज़ारों युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार अब भी चुप है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में एसएससी प्रोटेस्ट की पूरी और बारीकी से रिसर्च और कहानी। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की वह संस्था है जो लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सपना दिखाती है। हर साल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी जैसे एग्जाम होते हैं जिनमें लाखों छात्र बैठते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से एग्जाम के बाद रिजल्ट में देरी, कभी पेपर लीक, कभी टेक्निकल गड़बड़ी और कभी भर्ती में सालों का गैप ने छात्रों की उम्मीद को तोड़ दिया है। 2022 की भर्ती हो रही है 2025 में और 2023 की भर्ती का रिजल्ट का अब तक का कोई अता पता नहीं है। अब छात्र चुप नहीं हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, हर शहर में एसएससी उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं। उनकी जो कुछ मांगे हैं वो निम्नलिखित हैं। छात्रों का कहना है समय पर रिजल्ट और जोइनिंग दी जाए, भर्ती प्रोसेस में पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, एक समय सीमा तय हो, एसएससी भर्ती की पूरी करनी होगी। हमारे जो देश के छात्रों का सीधा सवाल है कि हमने मेहनत की है तो अब सिस्टम क्यों हमें धोखा दे रहा है। एसएससी से छात्रों का सीधा सवाल है कि 3 साल तक कोचिंग की, माने के गहने बेच दिए, लेकिन अब तक नौकरी पूरे भारत का शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसएससी के कारण जो बच्चा परेशान है वो सारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। परेशान किस बात से है वो कि अगर वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहां आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं और ऊपर वाले एग्ज़ाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको नहीं मिली। 2023 में मेरा जीडीएस क्लियर हुआ, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं आया। इससे कहते हैं कि आंदोलन मत करो, लेकिन अगर हम चुप रहें तो अन्याय सहें। युवाओं के हाथों में किताब होनी चाहिए थी, लेकिन अब सख्तियां हैं। वो कोचिंग सेंटर से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। मीडिया भी इस प्रोटेस्ट का टीआरपी वर्थ नहीं मानता। जब कोई स्टार कुछ कहता है तो मीडिया दौड़ती है, लेकिन जब कोई लाखों युवा का भविष्य दांव पर हो तब वे खामोश हो जाते हैं। क्या छात्रों की आवाज़ सिर्फ एक ट्वीट और रीट्वीट पर निर्भर कर रह गई है? ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये एक पूरे जनरेशन की भविष्य का सवाल है। आज जो छात्र सड़क पर हैं, कल वही देश की व्यवस्था चलाएंगे। अगर आप उन्हें न्याय नहीं देंगे तो आने वाला सिर्फ अंधकार होगा। हमारे युवकों को आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। एसएससी से जुड़े हर उम्मीदवार एकजुट होना होगा, सिर्फ ट्वीट पर नहीं, ज़मीन पर भी। अगर आप भी एसएससी उम्मीदवार हैं तो युवाओं को भविष्य बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, नीचे कमेंट करें और अपना अनुभव ज़रूर बताएं। जुड़िए उस क्रांति के साथ और जो युवाओं के हक के लिए है। हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एडिक्विटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स दे कैसे सकते हो करवाने के लिए? वो भी बात ठीक है, आपकी मर्जी है, जिससे कराना है आपको कराइए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के लिए सेंटर पूछा जाता है प्रेफरेंस में। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली।